30 साल से बिहार पर राज कर रहे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं देश के प्रखर राजनैतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर, जिसका इशारा आज उन्होंने पत्रकार परिषद का आयोजन कर दिया है। भाई मैंने ये बताया कि जहां तक पार्टी बनाने का, मुख्यमंत्री बनना और राज्य को जीतना वो तो एक दलगत और लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया है। मैंने कहा कि अगर हम लोग पार्टी बनाने की तरफ बढ़ते भी हैं तो वो प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी। उसमें जो लोग साथ में आकर पार्टी बना रहे होंगे, एक ईंट उनकी होगी, एक ईंट मेरी भी होगी। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो मेरी पार्टी है, मैं उसका चेहरा हूं, मैं उसका अध्यक्ष हो जाऊंगा और मैं ही उस पार्टी का सर्वे सर्वा हो जाऊंगा। मैंने जैसा आपको पहले बताया, अगले 3-4 महीनों में ये जो 17-18 हजार लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, इनमें से जो लोग भी जन स्वराज की परिकल्पना से, जो लोग भी बिहार के लिए जो हम सोचते हैं या जो उनकी सोच है, अगर हम लोग उसको अलाइन कर पाए और वो साथ में आकर अगर तय करते हैं कि हम सबको पार्टी बनाने की या किसी तरह की एक संगठन या मंच को बनाने की जरूरत है, उस समय वो कॉल लिया जाएगा। आपको क्यों लगा कि बिहार में आपको घूमना चाहिए? कौन 4 मुद्दे हैं जिनको लेकर आप बिहार में घूमना चाहते हैं? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार देश के सबसे गौरवशाली अतीत वाले राज्यों में एक है। जिस राज्य से गौतम बुद्ध, जैन, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक यहां से निकले हैं, उस राज्य में स्थिति आज ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, हेल्थ ध्वस्त है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। ये मेरा नहीं आकलन है, ये भारत सरकार के डेटा है। भारत सरकार ने ये बताया है और जिनकी सरकार आज बिहार में है उनकी ही सरकार देश में है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि ये विपक्ष की सरकार दिल्ली में है इसलिए वो गलत डेटा दे रहे हैं। अब नीतीश जी से मैंने एक कोई प्रेस वार्ता उनकी देखी, नीति आयोग पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा अरे इनको कुछ पता है। संभव है कि किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बिहार के लोगों को यह जरूर पता है कि आपके यहां मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हेल्थ की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बिहार के हजारों लाखों लड़के यहां से बाहर जाकर सबसे कठिन और दुरूह परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। कांग्रेस के साथ आपकी बैठकें चली, कहा विश हुआ कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस की बात हुई? नहीं, कांग्रेस को लेकर जो बात हुई है उसको मैंने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है। जहां तक कांग्रेस के साथ उनके मौजूदा स्थिति के असेसमेंट का सवाल है, उन्होंने जो संजीदगी और सीरियसनेस जो उनको दिखाना चाहिए था उन्होंने दिखाया। उन्होंने कमेटी बनाई, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप साथ में बैठी, उन्होंने जो मैंने उनको दिखाया या जो मेरी सोच के अनुसार मैंने उनको बताया उससे उनकी पूरी सहमति थी। उसके बाद जो इस चीज को करने के लिए रास्ते बताए गए उस पर भी गहन चर्चा के बाद एक सहमति बनी कि इन रास्तों पर चलकर बेहतरी हो सकती है। लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने की जो बात है उसके लिए उनके मन में एक परिकल्पना है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की। वो चाहते थे कि मैं उस एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में ज्वाइन करके एक मेंबर के तौर पे उस जिम्मेवारी को निभाऊं। मेरा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है वो इतना ही रहा है कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप विल बी फॉर्म्ड विद एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाए हुए किसी ग्रुप के पास इतनी ताकत, इतनी सैंक्शन नहीं होगी जो कि कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन को लंबे समय में लागू कर सके, क्योंकि कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कांग्रेस को चलाने के लिए एक पहले से व्यवस्था बनाई गई है। उसमें अगर आप कोई बाहर से ग्रुप बना देंगे और उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरा सैंक्शन नहीं होगा तो आगे के काम करने में विरोधाभास हो सकता है और वो चीज काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी बात में कुछ सही बातें पाई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं उसमें जुड़कर कुछ ऐड नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने उसको हम्बली मना कर दिया। 12 फरवरी को 20 साल की सूरत की ग्रीष्मा की हत्या करने वाले आरोपी फैनिल को सूरत सेशन कोर्ट ने 3 महीने के भीतर फांसी की सजा सुना दी है। गुजरात के सूरत शहर के पासोदरा में 12 फरवरी को
सरेआम ग्रीष्मा वेकरिया को उसके घर में घुसकर फैनिल ने मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले हत्यारे फैनिल गोयाणी को कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। सूरत सेशंस कोर्ट ने 3 महीनों के भीतर ही फैनिल के खिलाफ सारे सबूत कोर्ट में पेश कर अब उसे फांसी की सजा सुना दी है। आज कोर्ट पहुंचने पर फैनिल के चेहरे पर जरा भी डर या अफसोस देखने नहीं मिला था। कोर्ट में दोनों पक्ष के वकील, ग्रीष्मा के परिजन भी मौजूद थे। मनुस्मृति के श्लोक के साथ जज ने कहा कि फांसी का दंड देना कभी भी सरल नहीं होता है, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। इसी के चलते फैनिल को फांसी की सजा दी गई है। दरअसल इस पूरी घटना में सूरत के कामरेज के पासोदरा में 12 फरवरी को ग्रीष्मा वेकरिया की एक तरफा प्यार में पागल फैनिल गोयाणी ने गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद फैनिल ने अपने दोनों हाथों की नस काटने का नाटक भी किया था और जहरीली दवाई भी पी ली थी और आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसे इलाज देकर बचा लिया गया था। ग्रीष्मा की हत्या करने वाले आरोपी फैनिल को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया था और रिमांड की कार्यवाही पूरी होते ही जुडिशियल कस्टडी में उसे भेजा गया था और 3 महीनों के भीतर ही उसके खिलाफ सारे सबूत जुटाकर अब उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया गया है। केस में आज सूरतना मुख्य न्यायाधीशे आरोपी ने सजा संभळावी छे। आ कामे आरोपी फैनिल गोयाणी ने इंडियन पीनल कोडनी कलम 302 हेठळ कसूरवार ठेरवी मृत्युदंडनी सजा फरमावी छे तथा दंड पण कर्यो छे। ए उपरांत 307 में पण सजा करी छे, कारण के आमां 2 साहेदो इंजर्ड हता। एकना पेटना आंतरડા નીકળી ગયેલા અને બીજાને માથામાં ઇન્જરી હતી, તે નોંધ્યું છે અને એમાં પણ સજા કરી છે। એ ઉપરાંત 354D વગેરે તમામ કલમોમાં સજા ફરમાવી છે। આ ઉપરાંત વિક્ટિમ કોમ્પેન્સેશન સ્કીમ હેઠળ પણ આરોપીને વળતર આપવા, ભોગ બનનારને વળતર મળે તેની જોગવાઈ કરી છે અને એ રીતનું ડાયરેક્શન પણ કોર્ટે આજે આપ્યું છે। આ કેસ કોર્ટે રેરેસ્ટ ઓફ રેર અને અપવાદમાં પણ અપવાદ રૂપ કેસ ગણ્યો છે, કારણ કે પૂર્વ તૈયારી સાથે આખો બનાવ બન્યો છે। બનાવ વખતે ભોગ બનનાર અને એના કાકા તેમજ એના ભાઈ નિસહાય હાલતમાં હતા। પબ્લિકની હાજરીમાં એક પબ્લિકમાં પણ ડર ઊભો કરી નાખે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરેલું। આ ઉપરાંત ભોગ બનનાર ગ્રીષ્માના ગળા ઉપર જ્યારે ચપ્પુ 2 વખત ઘસી અને પહેલાં પીડા આપવામાં આવી અને ત્રીજી વખત ટ્રેકિયા ઉપર ચપ્પુ ઘુસાડી અને આખો ટ્રેકિયા ફાડી અને ગળું કાપી નાખેલું હતું, તે પણ નામદાર કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં નોંધ્યું છે। આ ઉપરાંત જ્યારે ગ્રીષ્મા નીચે જમીન ઉપર પડી ગઈ, એના ગળામાંથી લોહીના ફુવારા ઉડ્યા, તેમ છતાં પણ આરોપીને કોઈ પસ્તાવો થયો નથી અને બલકે ત્યાં ઊભો રહી અને કાંઈક ખાતો તો તે બાબત પણ નામદાર કોર્ટે નોંધી છે। નામદાર કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું છે કે કોર્ટે જાતે ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કે આ બનાવ પછી આરોપીને કોઈ પસ્તાવો નથી। એટલું જ નહીં, નામદાર કોર્ટમાં ટ્રાયલ ચાલતી હતી, ટ્રાયલ દરમિયાન પણ આરોપીને કોઈ પસ્તાવો નથી, બલકે એ આરોપીના સ્થાનમાં એના ડોકમાં જ્યારે એને બેસાડવામાં આવેલો ત્યારે એ ઘડી માથામાં આવી રીતે હાથ ફેરવીને જાણે કંઈક મોટું સારું કામ કર્યું હોય તેવું બતાવતો હતો। આરોપીએ નામદાર કોર્ટે આરોપીની એ વર્તણૂક પણ નોંધી અને એ પણ આજે ખુલ્લી અદાલતમાં જણાવ્યું। એટલે આ એક ખૂબ સારો અને આવકારદાયક ચુકાદો છે। આ ઉપરાંત નામદાર કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં યુવા પેઢી માટે પણ કેટલોક સંદેશો આપ્યો છે કે આજની યુવા પેઢી જે મોબાઈલમાં રચ્યા પચ્યા રહે છે, નેટ હિંસક સિરીઝો જોઈ છે, એટલે યુવાધન બરબાદ ન થાય તેની પણ નામદાર કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં નોંધ કરી છે। એટલે આ ખૂબ ઐતિહાસિક ચુકાદો છે। લગભગ 500થી વધારે પાનાનો ચુકાદો છે। જે આ કેસમાં વિડીયો ઉતારનાર સાહેબ રાહુલ કુકાણીએ એના મોબાઈલમાંથી વિડીયો ઉતારેલો હતો, એ વિડીયો ખૂબ મહત્ત્વનો સાબિત થયો છે। એટલું જ નહીં, એ અસલ મોબાઈલ અત્યારે રિટેન કરવાને માટેનો પણ કોર્ટે ઓર્ડર કર્યો છે। ઇન્ડિયન પિનલ અત્યારે મેજોરિટી જે વાત કરીએ તો ઇન્ડિયન પિનલ કોડની કલમ 302 હેઠળ આરોપીને મૃત્યુદંડની સજા ફરમાવવામાં આવી છે। એ ઉપરાંત 307માં પણ એ જ પ્રકારે મહત્તમ સજા કરી છે। પછી 354, 504, 506(2) એમાં પણ અલગ અલગ સજા। આ ચુકાદો જે સજાનો ચુકાદો સંભળાવતા પહેલાં મનુસ્મૃતિનો એક શ્લોક નામદાર કોર્ટે કહ્યું અને એમાં
એ શ્લોકનો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે જે સજા છે એ સજા કોઈને બદલા રૂપે નથી, પણ સમાજમાં એક વ્યવસ્થા જળવાય તેને માટેની. મારી કેરિયરમાં પણ ઘણા ચુકાદાઓ આવ્યા. મારી કેરિયરમાં પણ આ એક અગત્યનો ચુકાદો હતો કે જેમાં હાઈલી કોન્ટેસ્ટેડ, બધી જ હાઈલી કોન્ટેસ્ટેડ હતી, પણ આપણા હાઈલી કોન્ટેસ્ટેડ મેટર હતી. નામદાર કોર્ટે જજ સાહેબને પણ 28-30 વર્ષનો જજશીપનો અનુભવ છે. એમણે કહ્યું કે મારી કેરિયરમાં આ પ્રકારનો કેસ, હત્યાના કેસો ઘણા ચલાવ્યા, પણ આ પ્રકારની જે હત્યા થઈ એ ખૂબ જ खराब निंदनीय बाबत है। सिर्फ 3 महीने में हत्यारे फैनल को सजा देने के बाद गृह मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट करते हुए ग्रीष्मा को श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि परिवार को किया गया वादा आज मैं पूरा कर रहा हूं। वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष विजय शाह की उपस्थिति का कांग्रेस ने विरोध किया। वीएमसी संचालित एनपीएसएस की एक बैठक में बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह मौजूद देखने मिले। कॉर्पोरेशन को राजकीय दल का कार्यालय बनाने के प्रयास का कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष ऋत्विज जोशी और विपक्ष नेता अमीर रावत की उपस्थिति में विरोध किया। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन संचालित शिक्षण समिति ना बिल्डिंग में जाने कोई खानगी कंपनी होय, कोई प्राइवेट कंपनी होय अने एमां भाजपना सह प्रमुख आईने मीटिंगो करे अने एमनी अध्यक्षतामां मीटिंग थाय अने गंदा राजकारणनो अखाड़ो बनावવાનો प्रयत्न भाजप वाला करी रह्या छे। एने अमे सख्त शब्दोमां वखोड़ीए छे। तमे जुओ के आ शिक्षण समितिनी शाळाओमां लगभग 4000 करता वधारे विद्यार्थीओ जे धोरण 1 થી 8 भण्या पण आजे 8मुं धोरण पास कर्या पछी अमने कई जवुं, कारण के खानगी शाळाओमां ने बीजी शाळाओमां तो फीना नामे उघाड़ी लूंट चाले छे। तो शुं गरीब विद्यार्थीओने पोतानुं भविष्य बनावવાનો अधिकार नथी? माटे अमारी रजूआत छे के तमे मोटी मोटी शिक्षणना नामे वातो करो, करोड़ोनुं बजेट होय, खर्चा करो, ताइफा करो, पण आ जे गरीब विद्यार्थीओ छे एमना माटे धोरण 9, 10 અને 11 ના 12 ના વર્ગો જ નથી। તે વર્ગો શરૂ કરો, કારણ કે બીજા રાજ્યોમાં છે, અહીંયા નથી। ગુજરાતની રાજ્ય સરકારને પણ આ चिंता કરવી જોઈએ। એની સાથે સાથે જે ચોથા વર્ગના કર્મચારીઓ અહીંયા બેઠા હતા ધરણા પર ને ઉપવાસ પર, એમને આ લોકોએ વચન આપ્યા હતા, પણ હજુ સુધી એ વચન પૂરા કર્યા નથી। માત્ર ને માત્ર 25 વર્ષથી ભાજપ સત્તામાં છે। એ ધારે તો આ વસ્તુનું નિરાકરણ 2 મિનિટમાં આવી શકે, પણ નથી। એ લોકોએ વર્ગો શરૂ કર્યા છોકરાઓના, નથી ચોથા વર્ગના કર્મચારીઓને ન્યાય આપ્યો। તો આ બધી બાબતોને લઈને કોંગ્રેસ પાર્ટી આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે કે म्युनिसिपल कमिशनरने अमारी आवेदनपत्र आपीने विनंती है कि जे शासन अधिकारी है एनी सामे तमे कायदेसरनी कार्यवाही करो, कारण के आ जे मीटिंग गईकाले थई छे ए भाजपना प्रमुख ए चूंटायेला पदाधिकारी नथी, समितिना सभ्य नथी, ए कया होद्दानी रूए आવીને बैठा छे। तो तमे शासन अधिकारी सामे कायदेसरनी कार्यवाही करो कि एक दाखलो उभो थाय, नहीं तो आवनार दिवसोमां कॉर्पोरेशननी सामान्य सभामां पण शुं भाजपना प्रमुख आવીને बेसशे? तो आ तो खुल्लेआम जे कॉर्पोरेशनना जे रूल्स रेग्युलेशन छे एनुं उल्लंघन छे। माटे અને રાજકીય અખાડો ના બનવા દેવાય એવી અમારી રજૂઆત છે। ભાજપના પ્રમુખ વતી મેયર માફી માંગે કે તેમના પાર્ટીના પ્રમુખે ભૂલ કરી છે, અને કમિશનરશ્રીને અમે રજૂઆત કરી છે કે તમે આમની સામે પગલાં લો જે શાસન અધિકારી છે। આ કોંગ્રેસ પાર્ટીની માંગણી। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में फिर एक बार देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ के मामले विवाद सामने आया है। एमएस यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों का गलत रूप से इस्तेमाल किया गया है, जिससे कुछ लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। इस मामले सेनेट सदस्य हसमुख वाघेला के आपत्ति जताने के बाद एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र, पूर्व छात्र और हिंदू अग्रणी फाइन आर्ट्स फैकल्टी पहुंचे और बलात्कार जैसी विकृत घटनाओं का इस्तेमाल आर्टवर्क के नाम पर किए जाने पर आपत्ति जताई। इस मामले फाइन आर्ट्स फैकल्टी में घर्षण भी देखने मिला, जिसके चलते सयाजगंज पुलिस को मौके पर बुलाया गया। इस घटना में फाइन आर्ट्स फैकल्टी के डीन का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। मैं ऐसा कहता हूं कि जिन लोगों को सस्ती पब्लिसिटी चाहिए, ऐसे लोग ये प्रयत्न करते हैं। पहली बात है, उनको ऐसा है कि अगर हिंदू देवी देवताओं के या किसी धर्म के देवी भगवान के चिन्ह को, मान बिंदु को अगर नग्न दिखाते हैं तो जल्दी पब्लिसिटी मिलती है। इस ध्यान में रखकर उन्होंने ये किया। मगर इसके लिए मैं ऐसा मानता हूँ, सबसे पहले तो फैकल्टी के लोग जिम्मेवार है, जो अधिकारी है, उनको दिखना चाहिए कौन सा डिस्प्ले करते हैं, कौन सा डिस्प्ले करते हैं, उसका चकासनी करके ये करना चाहिए। और हम पुराने विद्यार्थी स्टूडेंट लीडर इसलिए आए हैं आज कि हमें यह पता चला, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि एमएस यूनिवर्सिटी हमारी माँ है। यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का कोई भी तत्व प्रयत्न करेगा तो हम कतई नहीं चलाएंगे। आज मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का कोई भी प्रयत्न न करे, चाहे बाहर से आया हो या कहीं का भी हो।
बड़ौदा में इस प्रकार से अगर प्रयत्न करेंगे यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का तो हम कतई नहीं चलाएंगे। इसके लिए मैंने पुलिस को भी कहा है, पुलिस को हमने ही फोन किया है, पुलिस को बुलाई है और कहा है कि इन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट की कार्यवाही किया जाए और साथ में जिन्होंने इस डिस्प्ले किया है, ये फोटो बनाए हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही किया जाए। हमारी जो फीलिंग्स है वो हर्ट हुई है। तो और जो प्रोफेसर थे जिन्होंने ये जिसके अंडर में यह चलता है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए। भूतकाल में ऐसे टीचर्स को और ऐसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में से निकाला गया था। मैं आज स्पष्ट रूप से बोलता हूं, ऐसे स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से निकाला जाए और ये टीचर्स जो भी है उसके खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिए, ये हमारी स्पष्ट बात है। देखो, फोटो में जिस प्रकार से फोटो बनाए थे वो फोटो आप भी देख सकते हैं, जिसमें खोड़ियार माता है, बहुचर माता है, नवदुर्गा है, काली है, दत्तात्रेय जी है। जिस प्रकार से बड़ौदा शहर में जितने भी रेप हुए हैं वो उसका कटिंग करके फोटो बनाया और उसके साथ में वो रेप केस का उसके ऊपर उपयोग किया गया। तो हिंदी देवी देवताओं का ही क्यों उपयोग, भगवान के मान चिन्हों का ही क्यों उपयोग, भगवान के फोटो का ही क्यों उपयोग? ये जो कर रहे हैं ये गलत है, ये कतई हम नहीं चलाएंगे। बार बार हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश क्यों करते हो? मैं ऐसा कहता हूँ, इस यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई भी बाहर से आए और करने वाला हो उनको निकाल दिया जाए, सस्पेंड करो। हम ये नहीं चलाएंगे। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स कल उसने डिस्प्ले में 5 हिंदू देवी देवताओं के कट ऑफ रखे थे। एक वायरल व्हाट्सएप मेरे पे आया, मैंने डीन का कांटेक्ट करने का प्रयत्न किया लेकिन डीन मुझे मिले नहीं। तो मैं उधर उधर देखने लग गया तो काफ़ी सारे चित्र ऐसे थे कि जो करोड़ों हिंदुओं की लागणी को ठेस पहुँचे से कृत्य उन लोगों ने किए थे। हमारा विरोध इस चीज़ से है कि जो 5 चित्र कट ऑफ उसने लगाए वो आइकॉनिक ग्राफ के हिसाब से हिंदू देवी देवताओं को क्यों लगाए? हर समाज की लड़कियों के साथ रेप होता है, हर धर्म की लड़कियों के साथ रेप होता है, तो आप हिंदू देवी देवताओं को आइकॉनिक ग्राफ के हिसाब से क्यों यूज करते हो? आप हिंदू विरोधी मानसिकता रखते हो कि इस कृत्य करने से आपको सस्ती पब्लिसिटी मिलती है। एक कृत्य जिसने भी किया है, जिसने करोड़ों हिंदुओं की लागणी को ठेस पहुंचाया है, उस सब पे एक्शन लेनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट है उसको सस्पेंड करना चाहिए, जो उसका डीन है उसको स्वेच्छाएं अपना राजीनामा रख देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं हसमुख वाघेला सिंडिकेट मेंबर की ओर से उग्र रजूआत करूंगा, एजुकेशन मिनिस्टर तक जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री को भी मिलूंगा और आखिरी में भी उसका फैसला नहीं आया तो मैं पीओएमओ तक जाने की मेरी तैयारी है। डीन गलत बोल रहे हैं, एक बार सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक कर लेना चाहिए। कुंदन कुमार करके MA पार्ट 1 का स्टूडेंट है जो बिहार का रहवासी और स्कल्पचर डिपार्टमेंट में जो जयराम सर बोल रहे हैं उसी का डिपार्टमेंट में उसी का ही स्टूडेंट है और अपने स्टूडेंट को बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, लूला प्रयास बोलते हैं, वो प्रयास बिल्कुल गलत है। वो स्टूडेंट को हमने ढूंढ लिया है। देव देवतियों के नग्न फोटोग्राफ्स लगाए हुए हैं, ऐसे तपास कर कुछ ऐसा मालूम नहीं पड़ा है और इन लोगों के आक्षेप थे, इसलिए इन लोगों रजूआत करने के लिए यूनिवर्सिटी में आए थे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़े नहीं, इसलिए पुलिस बंदोबस्त में चालू है। राज्य स्तरीय मंत्री और वडोदरा की विधायक मनीषा वकील के लापता होने के पोस्टर वडोदरा में लगे हैं। वडोदरा के खोड़ियार नगर इलाके में सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र परमार ने राज्य मंत्री और वाड़ी इलाके के विधायक मनीषा वकील के लापता होने के पोस्टर लगाए हैं। इस पर योगेंद्र परमार का कहना है कि 3 टर्म से विधायक होने के बावजूद मनीषा वकील ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। वडोदरा विधानसभा 141 શહેરવાડી ના ધારાસભ્ય શ્રી મનીષાબેન વકીલ ગુમ થયેલા છે, એટલા માટે કે આ વિસ્તારની પ્રજા જે એમની સાથે માંગણીઓ હતી, હજારો વોટ આપીને એમને જીતાડી લાયા છે, 3 ટર્મથી જીતાડી લાયા બાદ પણ હજુ સુધી એક પણ વખત આ વિસ્તારની અંદર દેખાયા નથી। અત્યારે આપણને ખબર હોય કે કેવી રોકડિયા સાહેબે આ સ્લમ વિસ્તારની અંદર, પૂર્વ વિસ્તારની અંદર કિશનવાડી આવાસોના મકાનોની મુલાકાત લીધી, એનો કોઈ વિરોધ નથી, મુલાકાત લેવી જોઈએ, જે પણ કાર્યવાહી મકાન માલિકો પર કરી કઈ વાંધો નહીં, પણ એ આવાસોની જે પરિસ્થિતિ છે એ મનીષાબેન અને કેવી રોકડિયા સાહેબને પણ ખબર હોવી જોઈએ। અહીંના ધારાસભ્ય છે, આ વિસ્તારની અંદર અત્યારે પણ પાણી ગંદુ આવે છે, અનિયમિત આવે છે, પાણીની સમસ્યા છે। એક સોસાયટીની અંદર આ વિસ્તારની અંદર એક કૃષ્ણાનગર છે, 1 મહિનાથી પાણી
બિલકુલ પ્રેશર નથી, આવતું જ નથી. આજે એ પાણી ભરવા માટે આ વિસ્તારની અંદર એ બેડા લઈને આવે છે. તો શું મનીષાબેન વકીલ તમને કહેવા માંગીએ છે કે હવે તો આ વિસ્તારની અંદર આવો, એક વખત તો મોઢું બતાવો મેડમ, કારણ કે પ્રજા તમને શોધી રહી છે. ક્યાં ગુમ થયેલા છો મેડમ તમે? કારણ કે આ વિસ્તારની અંદર આ તમે હજારો વોટ લઈને તમે જીતેલા છો, તમારી પર એક આશા રાખેલી છે કંઈક ને કંઈક અમારા વિસ્તારની અંદર થશે.